नमस्कार साथियों, देश की राजधानी को लंदन और पेरिस के सपने दिखाने वाला केजरीवाल आज चौतरफा भ्रष्टाचार के मामलों से घिरा हुआ है। उसके 2 मंत्री जेल में हैं और अन्य मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है। खुद केजरीवाल भी शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है। अभी आपने खबर सुनी होगी, मनीष सिसोदिया की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। ये वही केजरीवाल है जो दावे करता था कि सीबीआई और ईडी ने अनेक बार छापे मारे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास 10 रुपए भी नहीं मिले। आज ये संपत्ति कहां से आ रही है, अभी देखते रहिए, और भी संपत्तियां जब्त होंगी इनकी। साथ ही ये वही केजरीवाल है जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करता था। जन लोकपाल बिल जैसे विधेयक को लागू करके राजनीति को बदलने की बात करते थे। आज इनके मंत्री, विधायक, काउंसलर सब एक तरफा दिल्ली को लूटने में लगे हैं। आज किसी भी विभाग में ईमानदारी से काम नहीं होता है, चाहे वो डीटीसी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रेवेन्यू, एसडीएम, रजिस्ट्रार, तहसीलदार, हॉस्पिटलों के एमएस, सबकी नियुक्ति एक मोटी रकम लेकर की जा रही है। कैसे कैसे दावे करके दिल्ली वासियों को गुमराह किया था, और आज भ्रष्टाचार के सवालों से बचने के लिए लोगों को दुहाई देते हैं कि हम तो स्कूल बनाने के लिए आए थे, हम तो अच्छे अस्पताल बनाने के लिए आए थे। हमने स्कूलों की और अस्पतालों की सभी जानकारी आप तक शेयर की है। अस्पतालों में जहां 10,500 के लगभग डॉक्टरों के पद खाली है, वहीं स्कूलों में 20,000 से ज्यादा पद खाली है अध्यापकों के, जिनकी नियुक्ति के लिए केजरीवाल ने एक बार भी प्रयास नहीं किया। कभी आपने कोई खबर नहीं पढ़ी होगी कि अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केजरीवाल का एलजी से कोई विवाद हुआ है, क्योंकि इन दोनों विभागों में प्रचार इतना कर दिया, लोगों के आंखों पे पर्दा डालने का काम किया कि हम अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। हमने आरटीआई के माध्यम से जितनी भी रिपोर्ट थी वो लगातार आपसे शेयर की है, और आगे भी पूरी जानकारी इसी क्रम में देते रहेंगे। इससे पहले हमने सभी अस्पतालों की जानकारी दी है, और जो जानकारी बराबर हमें प्राप्त हो रही है उसे भी आपसे शेयर करते रहेंगे। हमने स्कूलों के बारे में बताया है, इससे पहले 90 स्कूलों के बारे में डिटेल में समझाया है कि जो केजरीवाल दावे करता है कि प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे, तो साथियों उसके दावे के अनुसार सरकारी स्कूलों में प्रत्येक क्लास में छात्रों की जो संख्या है वो कई गुना फालतू होनी चाहिए। हमने ये जानकारी मांगी थी कि आज से 10 साल पहले से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या कितनी रही, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसी क्रम में ये एक विद्यालय और आप देखेंगे सच्चाई केजरीवाल के दावे और आरटीआई की रिपोर्ट, जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हमने अनेक बार चुनौती दी है कि दिल्ली का कोई भी मंत्री, विधायक या कोई भी पार्टी का प्रवक्ता सार्वजनिक मंच पर दिल्ली के अस्पताल और स्कूलों के बारे में हमसे बहस कर सकता है। हम सभी साथियों के साथ उनके सामने बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए हैं, सिर्फ झूठा प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको एक विद्यालय की जानकारी और देते हैं। क्या है सच्चाई स्कूलों की, कैसे दावे करता है केजरीवाल, ये आप देखेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय पार्क मौजपुर। साथियों इसकी स्कूल आईडी नंबर है 11040229। साथियों यदि ये विद्यालय आपके नजदीक है तो आप रियल चेक के लिए इस विद्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2012-13 में 9th क्लास में जो संख्या थी वो 361 थी, 10th क्लास में 324 थी, 11th क्लास में 294 थी और 12th क्लास में 215 थी। इस तुलना में 12-13 की तुलना में यदि आप आज देखें वहां संख्या तो 280 है। 9th क्लास में 361 संख्या थी,
वर्ष 2012-13 में, जो अब 280 है। 361 10 साल पहले थी और अब 280 है। 10th क्लास में देखेंगे 324 संख्या थी 10 साल पहले और अब 270 है। 11th क्लास में देखेंगे 294 संख्या थी 10 साल पहले वर्ष 12-13 में, जो अब 159 है। 12th क्लास में देखेंगे यह संख्या 215 थी आज से 10 साल पहले और अब 157 है। वहीं यदि बीच के वर्षों का सबका अध्ययन करें तो कहीं भी आपको केजरीवाल के दावे सच दिखाई नहीं देंगे। 13-14 में संख्या 268 थी 9th क्लास में, 12-13 के बाद। उसके बाद 316, 362, 352, 354, 296, 329 और 280। 10th क्लास में 324 के बाद 324, 181, 219, 220, 193, 209, 154 और ये 270। 11th क्लास में भी आप देखें लगातार घटता हुआ क्रम प्रतिवर्ष का। 12th क्लास में देखेंगे केजरीवाल कहता है कि प्राइवेट स्कूल वाले परेशान हो गए, गुमराह करता है। और एक और सच्चाई आपसे शेयर करेंगे कि इसने अभी बीच में वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल बताने का काम किया था, जबकि केजरीवाल के किसी भी पार्षद विधायक का एक भी बच्चा पूरी दिल्ली के स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता है। अस्पतालों की बात करता था, वर्ल्ड क्लास लेवल के अस्पताल बना दिए, जबकि सच्चाई यह है कि इसका एक भी विधायक पार्षद सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराता है। हमारे पास लाखों रुपए के बिल की जानकारी है। स्वयं केजरीवाल ने भी लाखों रुपए अपने परिवार और अपने इलाज के ऊपर खर्च किए हैं प्राइवेट अस्पतालों में। सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए प्रचार करते हो। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। दिल्ली वासी कब तक सच्चाई से दूर रहेंगे? आरटीआई डिपार्टमेंट का काम है लोगों के सामने सच्चाई पेश करना। वो दिन दूर नहीं जब लोग आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, वोट देना तो बहुत दूर की बात है। धन्यवाद साथियों, अपने इस कार्यक्रम में आगे भी बराबर जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।